नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। उत्तराखंड में चुनाव प्रचार आखिरी दौर में चल रहा है और आज एक और मेगा रैली हुई। कोटद्वार में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए वोट की अपील की है। अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला किया और कहा कि अब तक देश को सिर्फ लूटा गया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। विकास की गंगा हर तरफ बह रही है। और अमित शाह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि वो बलूनी को काफी पहले से जानते हैं और अनिल बलूनी का मकसद सिर्फ उत्तराखंड का विकास रहता है। अमित शाह ने यहां से बलूनी के नाम पर गारंटी भी दी। अमित शाह ने कहा कि गढ़वाल की जनता अनिल बलूनी को भारी मतों से जिताकर संसद भेजे और उसके बाद गढ़वाल के विकास की जिम्मेदारी मेरी। वहीं अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी की भी जमकर तारीफ की और कहा कि उत्तराखंड में धामी सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है और उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र से लगातार डिमांड करते रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि मैंने खुद देखा है कि उत्तराखंड में लगातार विकास हो रहा है और ये विकास आगे भी बना रहना चाहिए, इसलिए अनिल बलूनी को वोट देकर भारी मतों से जिताएंगे। बलूनी के साथ मैंने बहुत काम किया है। मैं अध्यक्ष था, तब हमारे मीडिया के इंचार्ज थे, फिर राज्यसभा में भी लड़े। मैं सिर्फ एक बात कहने आया हूं, अनिल को यहां से भेज दो, गढ़वाल की चिंता मैं करूंगा, आपको डरने की जरूरत नहीं। एक बार अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जिताई। अनिल भाई ने भी एक क्षेत्र के लिए जब कोरोना आया आईसीयू खोलने का काम किया, पौड़ी मुख्यालय में तारामंडल खोला, डोपलर रडार स्थापित कराया और इगास पर्व को दिल्ली अगर जानता है तो अनिल बलूनी के कारण ही जानता है। कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। धामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है। कोटद्वार की रैली से अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि रामपुर तिराहा कांड में गोली किसने चलाई, राज्य के आंदोलनकारियों पर किसने गोली चलाई, इसको याद रखना। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा उत्तराखंड अलग राज्य का विरोध किया, लेकिन अटल जी ने राज्य बनाया तो मोदी जी ने राज्य को संवारा है। वासियों ने कभी नहीं भूलना चाहिए, उत्तराखंड राज्य की रचना के वक्त उत्तराखंड की रचना का विरोध कौन करता था? भाई बताओ तो जरा, कौन करता था? जोर से बोलो, कौन करता था? रामपुर तिराहा पर किसने गोलीबारी करी थी? उत्तराखंड के युवाओं पर किसने गोली चलाई? उत्तराखंड को किसने बनाया? जोर से बोलो, किसने बनाया? भाजपा ने बनाया, अटल जी ने बनाया। अब मोदी जी इसको संवारने का काम कर रहे हैं। भाइयों, कोटद्वार की जनसभा में सीएम धामी का भी संबोधन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने कहा कि गढ़वाल के विकास के लिए अनिल बलूनी की जीत बेहद जरूरी है। साथ ही सीएम ने कहा कि अब की बार 500 सीटों पर रिकॉर्ड जीत होने वाली है। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए गढ़वाल की जनता का बड़ा योगदान होने वाला है। से पहाड़ की उपेक्षा की गई, उसका दंश आज हम सब लोग झेल रहे हैं। हमारे लोग महानगरों में चले गए, पहाड़ खाली हो गए, उत्तराखंड बदलने लग गया।
जब ये राज्य बना था इस पौड़ी जनपद में 8 विधानसभाएं थी, आज 6 रह गई हैं। भविष्य में क्या होगा आप सब लोग जानते हैं किस तरीके से चल रहा है। इस पलायन के खिलाफ एक जंग छेड़नी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम लोग पलायन भी रोकेंगे और रोजगार भी देंगे, उस सब के लिए हम लोग तैयार हैं। कि भाइयों बहनों, पूरे उत्तराखंड में हमने देख लिया है, सब जगह लोगों से बात कर ली है और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक ही माहौल बना हुआ है। सभी लोग कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में हो या देश में हो, कहीं भी अगर बात करिए तो लोग कहते हैं कि मोदी जी की ही सरकार बनने वाली है, भारतीय जनता पार्टी ही जीतने वाली है और एनडीए की ही सरकार बनने वाली है। बस बात केवल इतनी सी होती है कि 400 से कितनी ज्यादा आने वाली है। चमोली के जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेगा रोड शो किया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। जोशीमठ टेंडर कॉलेज चौराहा से चमोली टैक्सी स्टैंड तक रोड शो निकाला गया और इस दौरान पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के लिए सीएम धामी ने प्रचार किया। सीएम धामी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा 40 साल तक कांग्रेस ने सैनिकों की सुध नहीं ली, लेकिन आज वोट के लिए कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। वहीं अनिल बलूनी ने कहा कि देश के साथ साथ गढ़वाल की जनता ने भी मन बना लिया है कि इस बार मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। भरमाने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों को संदेह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कांग्रेस कभी सैनिकों की हितैषी नहीं थी, आज सेना का हितैषी बनने का ढोंग रच रहे हैं। सेना का अपमान करते हैं, सैनिकों का अपमान करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का अपमान करते थे, उनको गली का गुंडा कहते थे। भाइयों बहनों, आज ये घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं वोटों का समय देखकर। इसलिए हमें जवाब देना चाहिए कि देश के अंदर 40 सालों से रुका हुआ 1 रैंक 1 पेंशन मोदी जी ने लागू किया। देश के अंदर अच्छे बूट, अच्छे जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छा उनको भोजन, ये सब देने का काम, ये सब नीति में लाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे, देश सुरक्षित रहे। अगर देश के अंदर, देश के बाहर या अंदर से कोई भी दुश्मन हमारे देश पर हमला करता है तो उसको जो है मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है, सर्जिकल स्ट्राइक करती है। जीवन का क्षण जगह पल और अपना कण कण इस उत्तराखंड के लिए लगाने वाला हूं और मैं आप लोगों को बताता हूं, इस गढ़वाल को बदल देना है भाइयों बहनों। इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बना देना है। नीचे रामनगर से लेकर और जोशीमठ तक विकास करके दिखाना है, नए नए काम करके दिखाने हैं। और जोशीमठ के लोग ये बिल्कुल सुन लें और विश्वास के साथ सुन लें, जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपदा की समस्या है, अब आप सारा का सारा 19 तारीख तक मतदान के लिए तैयार हुई है। 19 तारीख के बाद आपका भाई, आपका बेटा अनिल बलूनी आपके साथ है, आपके पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट आपके साथ है। हम तीनों मिलके यहाँ की सारी समस्याओं के समाधान करेंगे। चमोली के जोशीमठ में सीएम पुष्कर सिंह धामी और अनिल बलूनी ने रोड शो और जनसभा की, तो इसी सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इमोशनल भी हो गए। मंच पर बोलते वक्त महेंद्र भट्ट रोने लग गए। महेंद्र भट्ट से जोशीमठ के लोगों से अनिल बलूनी को जिताने की अपील की। महेंद्र भट्ट ने कहा कि ये मेरी भी इज्जत का सवाल है और इसलिए हाथ जोड़कर आपसे वोट देने की विनती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे लायक जो भी काम होगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, चट्टान की तरह खड़ा हूँ। इस विश्वास के साथ एक बार मेरी इज्जत का भी सवाल है, इस बार मेरी इज्जत का भी सवाल है। आप सब लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे हाथ जोड़ के विनती आप सब लोगों से, जोशीमठ से, सर्वाधिक मतों से आपका अनिल जी को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वार लोकसभा के रुड़की में आज बीजेपी कार्यकर्ता और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं, जिसमें कि मारपीट तक नौबत पहुंच गई है और हंगामा जबरदस्त हुआ। हालांकि बाद में बाकी लोगों के बीच बचाव भी हुआ है। कुछ देर के हंगामे के बाद मामला शांत हुआ है। यहां पर भगवानपुर में बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत और निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार का रोड शो एक साथ ही पहुंच गया और इस दौरान काफिले को आगे निकलने को लेकर यह विवाद था, जो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गई। हालांकि कुछ देर बाद मामला शांत हुआ, लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा हंगामा हुआ।
बीजेपी के बड़े बड़े कार्यक्रमों से दूर कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव प्रचार में लगे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी नैनीताल उधम सिंह नगर में लगातार कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करने में लगे हुए हैं। मंगलवार को यशपाल आर्य ने कालाडूंगी विधानसभा के कई इलाकों में चुनाव प्रचार किया और प्रकाश जोशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने दावा किया जनता बदलाव के मूड में है और इसीलिए बीजेपी की हार और कांग्रेस की जीत तय है। सामने सिंबल लेना भाई, आने नहीं देते और विपक्ष के नेताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। प्रमुख है, हजारों उनके अनुयायी हैं और नाना साहिब गुरुद्वारा एक विश्व का एक जाना माना एक गुरुद्वारा है जहां पर सभी धर्मों के, जातियों के, मजहब के लोग वहां पर सिर झुकाते हैं, आते हैं, लेकिन प्रमुख की जान नहीं बच पाती है। टिहरी से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गोंसोला ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। यहां पर उन्होंने अलग अलग बैठकें की। इस दौरान पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट, प्रभुलाल बहुगुणा भी मौजूद रहे। जोत सिंह गोंसोला ने कहा कि अब पब्लिक अपना फैसला तय कर चुकी है, वोटर चुप है लेकिन मन उसका कांग्रेस की तरफ है। बहुत साथियों, बहुत विकास नगर में पूछा हमने कि भाई हमारी रानी साहिबा को जानते हो, देखो कभी, तो एक आदमी ये नहीं मिला कि भाई हमको तो रानी न दिखती है कभी, न हमारे दुख दर्द में कभी आई, न हम ये भी नहीं जानते। चुनाव प्रचार में जुटे नेता वोटरों का ध्यान खींचने के लिए कई तरीके से पैतरे आजमा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हरिद्वार के ज्वालापुर में जनसंपर्क के दौरान कभी चाट की दुकान पर तो कभी आलू टिक्की सेकते तो कभी समोसे तलते हुए नजर आए। दरअसल हरीश रावत कांग्रेसी नेताओं के साथ जनसंपर्क के लिए निकले हुए थे और इस दौरान कटहरा बाजार में हरीश रावत ने चाट की दुकान पर टिक्की सेकी, साथ ही स्वादिष्ट टिक्की और जलेबियों का जायका भी लिया। ज्वालापुर में जनसंपर्क के दौरान हरीश रावत ने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को जिताने की अपील भी की। चुनाव प्रचार खत्म होने में 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने की बात करने वाली कांग्रेस के दो बड़े नेताओं को इतना भी वक्त नहीं मिला कि 5 सीटों पर प्रचार कर पाएं। और कांग्रेस के इन्हीं दो बड़े नेताओं के बीच 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की होड़ थी और इस बार ऐसा क्या हो गया, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के दो बड़े नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह, चुनाव प्रचार कैसे किया जाता है दोनों नेता ठीक से जानते हैं। दोनों कांग्रेस पार्टी का चेहरा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टक्कर भी इन्हीं दोनों में थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सबकी चाहत वाले हरीश रावत और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह पूरे प्रदेश में प्रचार नहीं कर पाए। बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार से उम्मीदवार बनाने के बाद हरीश रावत वहीं प्रचार करते रह गए। बाकी 4 सीटों में उनका चेहरा नजर नहीं आया। कैंपेन कमेटी के चेयरमैन प्रीतम सिंह का फोकस टिहरी सीट पर रहा। 1-2 बार हरिद्वार और नैनीताल सीट पर दिखे, पर पौड़ी और अल्मोड़ा नहीं पहुंचे। कांग्रेस का कोई पोस्टर इन दोनों नेताओं की फोटो के बगैर नहीं चमकता। तो आखिर इस बार ऐसा क्या हो गया कि दोनों सब जगह नहीं घूमे? मेरा तो जो भी हो कोई बात नहीं, मैं एक व्यक्ति बात तो हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि उनकी हार हो। तो मैं उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए जो मुझसे प्यार करते हैं वो जीतें, इसके लिए हरिद्वार के अंदर पूरी समय और शक्ति लगा करके काम कर। समय का भी अभाव था और समय का अभाव होने की वजह से 2 जगह जाने में जो है कठिनाई हुई है। इतने संसाधन भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है कि हम जो है उसके माध्यम से जा पाते, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, प्रयास किया कि जितनी जगह हम जा सके उतनी जगह जाने का हम काम करें। चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने का दावा तो करती है, लेकिन उसी कांग्रेस के बड़े नेता पहले चुनाव लड़ने से इनकार करते हैं और जब उम्मीदवार तय हो भी जाते हैं तो इन दो सबसे बड़े नेताओं को
5 लोकसभा सीटों पर आखिरी दिन का प्रचार की फुर्सत नहीं मिलती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। टिहरी लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह जमकर जनसंपर्क करती नजर आ रही हैं। देहरादून के कैंट विधानसभा में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने आज कमरा बैठक से लेकर बीजेपी में कांग्रेस की महिला मोर्चा से जुड़ी महिलाओं की ज्वाइनिंग भी करवाई। वोटिंग का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, कैंडिडेट जमकर जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं। समय बचा है, हम लोग जिस तरह से भी हम यूटिलाइज करते हैं, लोगों को मिलकर अपने अपने बूथों को कैसा करना है कहकर हम सभी लोग मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि समय अब बहुत कम लगा है और हम सभी वो लिमिटेड टाइम को यूटिलाइज करके सभी से मिलकर जैसा हो सकता है काम कर रहे हैं। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट में सबसे दूरी पर बने कनार मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी है। कनार धारचूला विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और यहां तक पहुंचने के लिए अभी भी पोलिंग पार्टियों को 18 किलोमीटर का पैदल समय तय करने होगा और निर्वाचन आयोग ने कनार के लिए 2 पोलिंग पार्टियों को भेजा है। दोनों पार्टियों में सुरक्षा कर्मी समेत कुल 20 लोग मौजूद हैं। कनार मतदान केंद्र में कुल 557 मतदाता हैं। कनार को पोलिंग पार्टी पिथौरागढ़ मुख्यालय से 80 किलोमीटर का सफर गाड़ी से तय करना होगा। उत्तरकाशी जिले की पुरोला विधानसभा क्षेत्र के P3 श्रेणी के 11 दुर्गम मतदान केंद्रों के लिए 11 पोलिंग पार्टी रवाना हो चुकी हैं। इसके साथ ही एक रिजर्व पोलिंग पार्टी को भी आज भेज दिया गया है। मोरी के उसला, गंगाड, भवन, राला ऐसे मतदान केंद्र हैं जहां ये टीमें करीब 14 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करके पहुंचेंगे। इस बार मतदान कर्मी में रवाना होने के दौरान खूब उत्साह भी नजर आया। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी, जिसके लिए आज से पोलिंग पार्टी रवाना होना शुरू हो गई है। आज 12 पोलिंग पार्टी निकली तो 17 अप्रैल को 705 पोलिंग पार्टी आ जाएंगी और बाकी 11,006 पोलिंग पार्टी 18 अप्रैल को भेजी जाएंगी। जो इलाके दूरस्थ हैं उसमें जल्दी पोलिंग पार्टी भेजी जा रही है। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पूरे राज्य में 80,000 से ज्यादा कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 44,000 से ज्यादा मतदान कर्मी होंगे और इतने ही करीब सुरक्षाकर्मी भी होंगे। करीब 65 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, जबकि यूपी, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल से होमगार्ड के भी 15,000 जवान बुलाए गए हैं, जबकि 25,000 उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं। इसके अलावा 5,892 पोलिंग स्टेशन के लाइव स्ट्रीमिंग की भी सुविधा दी जा रही है। 19 अप्रैल को पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल में हल्की बारिश का अलर्ट है, जिसे लेकर पूरी तैयारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में नेपाल को जोड़ने वाली सभी पुलों को बंद कर दिया गया है। पिथौरागढ़ और चंपावत में नेपाल को जोड़ने वाले कुल 12 पुल हैं और इन सभी पुलों को अगले 72 घंटे के लिए बंद किया गया है। साथ ही इस इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। उत्तराखंड में 275 किलोमीटर का बॉर्डर नेपाल सीमा से सटा है। इस इलाके में दोनों देशों के लोग आवाजाही करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 72 घंटे पहले सील हो जाती है, तो ये उनको कम्युनिकेट भी कर दिया गया था और नेपाल के जो जिला अधिकारी हैं उनको बुला के उनको ये बताया भी गया था और उन्होंने इसमें सहमति भी व्यक्त की गई थी। तो आज से ये नेपाल के जितने भी झूला पुल हैं, लगभग 11 झूला पुल पिथौरागढ़ में पड़ते हैं, वो सब सील कर दिए गए हैं। अयोध्या में बुधवार को रामनवमी का जश्न मनाया जाएगा, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी राम मंदिर का पीक इलेक्शन टाइम में पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती है। प्रदेश भर में मंदिरों में जहां कन्या पूजन होंगे, वहीं पर कमल कीर्तन भी पार्टी करने जा रही है। बीजेपी ने पार्टी ऑफिस में जहां राम भजन लगाने शुरू कर दिए हैं, वहीं मंदिरों में रामनवमी पर
कन्या पूजन से लेकर कमल कीर्तन करने जा रही है पार्टी ने। रामनवमी को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। महिला मोर्चा जहां प्रदेश भर में कन्या पूजन भंडारे करने जा रहे हैं, वहीं पर मंदिरों में कीर्तन भी करने की तैयारी है। हमारे लिए बहुत ही हर्ष का और बहुत ही खुशी का पर्व है। प्रभु श्री राम लला अपने मंदिर में विराजमान है और हमारे लिए, क्योंकि 500 वर्षों के बाद हमारे जीवन में ये पहला शुभ अवसर आया है। हम लोग बहुत ही भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं और ये जो पर्व है हम बहुत अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी ने जो भी संकल्प लिया उसे पूरा किया। अल्मोड़ा सीट पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की उम्मीदवार किरण आर्य के प्रचार की गाड़ी को रोकने के मामले में कोर्ट ने कहा उनको तत्काल अनुमति दी जाए। बागेश्वर में चुनाव प्रचार के अंतिम 2 दिन में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे हैं। कार्यकर्ता भी सरकार की उपलब्धियां बताकर घर जाकर कैंपेन चला रहे हैं। अल्मोड़ा में मतदाता जागरूकता के लिए पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली और मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। बागेश्वर में स्वीप टीम चुनाव का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरीके के आयोजन कर रहे हैं। गीतों के जरिए लोगों से 100% मतदान करने की अपील की गई। रुद्रप्रयाग की विधानसभा केदारनाथ की दूरस्थ क्षेत्रों के लिए कल 7 पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जिन्हें 6 किलोमीटर तक पैदल दूरी तय करनी है। देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में स्ट्रांग रूम तैयार किया गया, जहां से देहरादून जिले के 10 विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। रुद्रप्रयाग पुलिस ने ऐसे लोगों को चेतावनी जारी कर दी है जो लोग बिना किसी खबर को वेरीफाई किए शेयर या फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के फाटो टूरिज्म जोन से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक हाथी गुस्से में पर्यटक की जिप्सी के पीछे भागता नजर आ रहा है। हेमकुंड साहिब में लगातार बर्फबारी हो रही है। हेमकुंड साहिब में अभी भी 12 से 15 फीट बर्फ जमा है। 20 अप्रैल से पैदल मार्ग पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया जाएगा। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो चुका है। उत्तराखंड के 3 युवाओं का इसमें चयन हुआ है। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार की बेटी कुहू गर्ग को 178वीं रैंक हासिल हुई है। एसडीआरएफ के डेप्यूटी कमांडेंट विजेंद्र डोभाल के बेटे तुषार डोभाल को 284वीं रैंक मिली है, जबकि हरिद्वार की अदिति तोमर ने भी 247वीं रैंक के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की है। कुहू गर्ग बैडमिंटन की इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, तो वहीं तुषार डोभाल आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और अभी अमेरिकी बैंक में नौकरी कर रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।